बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन के साथ चाल चल रही है। बयान तो ज़हीर के हक़ में ही देगी। लगता है ज़हरा भूल गई है ज़हीर के साथ 3 माह। हम उसे याद दिलाते हैं। अंदर की खबरें या मन घड़त खबरें, ज़हरा काज़मी की ज़िद और वालिदैन का दबाव, हमारी इज़्ज़त मज़ीद दाव पर मत लगाओ। जी हाँ जी, जो सस्ती अदाकारा हैं, अब उन्होंने मज़ीद जो है वो शोशे छोड़े हैं, जो कि वो अपने पैनल पर हर थोड़े दिनों के बाद उनको शायद जैसे जैसे ठंड पड़ रही है उनको मज़ीद ठंड लगना शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो ऐसी बातें क्या कह सकते हैं कि शोशे छोड़ती हैं कि इंसान उनके शोशे छोड़कर जो है वो सुनकर जो है वो हंसना शुरू हो जाता है। जिस तरह से वो दूसरों पर हंसती हैं तो फिर लोग उन पर हंसना शुरू हो जाते हैं। तो जी, अब सस्ती शोहरत हासिल करने वाली सस्ती अदाकारा शदीद ठंड का शिकार हैं और कहती हैं कि ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन के साथ चाल चल रही है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह वालिदैन उसको ज़हीर से शादी का झांसा दे रहे हैं। अब इन साहिबा ने अपने पैनल पर बैठकर एक फजूल की बात जो है वो इन्होंने एक शोशा छोड़ा है कि जी, अब जो ज़हरा काज़मी के वालिदैन हैं, उन्होंने जो अपनी पिछली जो मुलाकात अपनी बच्ची से की है, उसमें उन्होंने ज़हरा काज़मी को इस बात का झांसा दिया है कि वो ज़हीर से उसकी शादी करवाएंगे, इस शर्त पर कि वो जाकर अदालत में वालिदैन के हक़ में बयान दे दे, वालिदैन के हक़ में ये कह दे कि मुझे वालिदैन के साथ ही जाना है। और इसीलिए ये सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं कि ज़हरा काज़मी बहुत जल्द वालिदैन के साथ चली जाएगी। लेकिन इन साहिबा का ये कहना है कि जिस तरह वालिदैन जो है वो अपनी बच्ची के साथ चाल चल रहे हैं, उससे झूठ बोल रहे हैं, उसको ज़हीर से शादी का झांसा दे रहे हैं, तो असल में तो उनकी जो अपनी बेटी है वही उनके साथ चाल चल रही है, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, बल्कि बच्ची जो है वो जाकर अदालत में ज़हीर के हक़ में ही बयान दे देगी। जाली अदाकारा कहती है कि बच्ची ज़हीर के हक़ में ही बयान देगी, चूँकि वो शायद भूल चुकी है कि उसने कहा था कि मैं मरते दम तक ज़हीर का साथ नहीं छोड़ूंगी। आप ये देखिए कि किस तरीके से जो है वो बच्ची को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ये समझाने की, हम सबको बताने की कोशिश की जा रही है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ज़हरा काज़मी जो है वो पांसा कैसे पलट सकती है, कैसे जो है वो अपने वालिदैन के हक़ में बयान देने के बारे में सोच भी सकती है। और हालांकि ये मुझे समझ नहीं आता कि इनको बार बार क्यों भूल जाता है कि ज़हरा काज़मी की माँ ये नहीं है, बल्कि अभी तो इनकी शादी हुई है, इनके मुताबिक तो अभी तो ये माँ नहीं है। तो इनको समझ क्यों नहीं आती इस बात की कि बाकी सारे लोग जो है वो उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, ये खुद जितनी बेवकूफ़ बनने की अदाकारी कर सकती हैं तो वो करती रहें। तो आप सिर्फ इतना देखिए कि इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग से ये बात वाज़े हो रही है कि इन्होंने बच्ची के साथ किस तरीके से रवैया रखा, 3 माह जो बच्ची के साथ इन्होंने सलूक रवा रखा। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि इनको इतनी हैरत इस बात पर क्यों हो रही है कि बच्ची जो है अपने वालिदैन के हक़ में बयान देने की कोशिश में है, वो उनके साथ मिल रही है, उनके साथ मिलकर वो खुश है और वालिदैन के साथ वापस जाना चाहती है, तो इनसे क्यों हज़म नहीं हो रही हैं ये सारी बातें। बल्कि पैनल पर बैठकर तो ये बारहा कह चुके हैं कि बच्ची अगर वालिदैन के साथ जाना चाहती है तो जाए, आकर अदालत में बयान दे। लेकिन अब जब वो तैयार है वालिदैन के साथ जाने के लिए, अदालत में बयान देने के लिए, तो फिर इस तरह की भोंडी फजूल खबरें जो हैं वो क्यों उड़ाई जा रही हैं। बल्कि साफ अल्फाज में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ज़हरा काज़मी जो है वो मेरी ये बातें सुन रही हो तो बस ये किसी भी तरीके से बच्ची तक अपनी जो बातें हैं वो पहुंचाना चाहते हैं, उसको फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं, उसको वो सब याद करवाना चाहते हैं कि जो इन्होंने बच्ची के साथ किया, और फिर वीडियोज़ और पिक्चर से ये डराना चाहते हैं, और इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। मज़ीद जाली करीना कपूर कहती हैं कि वो अंदर की खबरें देती हैं और वालिदैन ने बच्ची के सामने अपनी शिया कम्यूनिटी में इज़्ज़त और वक़ार के वास्ते देकर बच्चे को कायल किया कि फ़िलहाल ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान दे दो, बाद अज़ा हम खुद तुम्हारी शादी ज़हीर से करवाएंगे। तो अब सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए बेसिकली ये इस तरह की ऊट पटांग बातें जो है वो कर रही हैं कि जी मुझे अंदर की खबरें मिल रही हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बच्ची को सिर्फ आप ही मिली हैं अंदर की खबरें देने के लिए, और आपको अंदर की खबरें जो हैं वो अब हर शख्स जो है वो आपसे ताल्लुकात उसके हैं। आपका ये भी कहना है कि मेहदी अली काज़मी की जो फैमिली है इनसे भी ताल्लुकात इन साहिबा के हैं, जिसकी वजह से इनको उस साइड की तमाम बातें जो है वो पता चलती रहती हैं। और वालिदैन जो है उनके मुताबिक बच्ची को, जैसे ही बच्ची इनके पास जाएगी, बच्ची को गायब कर देंगे। उसकी नानी ने जो है वो प्लान बनाया हुआ है और बच्ची पर दबाव है, शहला रज़ा साहिबा का दबाव है। बच्ची जो है वो जज साहब के सामने जाकर फ़ौरन कह देगी, बता देगी कि मेरे साथ इन लोगों ने बहुत तशद्दुद किया, मुझे बहुत मारा पीटा, शहला रज़ा ने मुझे थप्पड़ मारे और पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ किया, और जो है वो बच्ची पर तशद्दुद किया जाता है। और ये सारे काम करने
ہونے کے بعد جو ہے وہ بچی سے یہ بیان دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے والدین کے حق میں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ باتیں والدین کے بارے میں اس طرح سے آسانی سے کہہ لیتی ہیں، اور پھر ہم لوگ جو ہے والدین کے بارے میں ان کی محبت کے اوپر شک بھی کرنا شروع ہو جائیں گے، آسانی سے یہ سوچ لیں گے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، والدین بچے کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جو گینگ ہے بیسکلی، جو آپ لوگ ہیں اپنے آپ کو خود ہی انہی باتوں سے خود ایکسپوز کر رہے ہیں کہ آپ نے بچے کے ساتھ کیا کچھ کیا اور کس کس طریقے سے اس کو غائب کیا، کہاں کہاں رکھا، اور اس کے بعد کس انداز سے اس پر تشدد کیا، کس طرح سے اسے بیانات دلوائے۔ تو ہم آپ لوگوں پہ شک نہ کریں، لیکن والدین پہ ضرور شک کیا جائے جو کہ اپنی بچی کے لیے ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جی آپ سب جانتے ہی ہیں کہ یہ جھوٹ کی دکان ہے، قرآن پاک ہاتھ پہ پکڑ کر جھوٹ بولتی ہیں، کبھی جھوٹے خطوط سامنے لے آتی ہیں، کبھی سائمہ کاظمی کی جھوٹی رپورٹ سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر کبھی جھوٹی ڈاکٹر کا سہارا لیا جاتا ہے، اور جھوٹی بلکہ اندر کی من گھڑت خبریں جو ہیں وہ زہرا قاسمی کی طرف سے ان کو دی جاتی ہیں۔ مجھے تو وہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا شخص ہے جو ان کو اس قدر جھوٹی خبریں جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، اور پھر یہ ان خبروں پر اعتماد بھی کر لیتی ہیں آنکھیں بند کر کے، اور پھر جھوٹ فضول باتیں جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو زہرا قاسمی کا ان کے مطابق جو ہے اس کے اوپر والدین کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اسی دباؤ میں جو ہے وہ سارے بچی جو ہے وہ والدین کے حق میں بیان دے گی، لیکن ان کے مطابق بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ چال کھیل رہی ہے۔ جب وہ جیسے ہی جج صاحب کے سامنے جائے گی تو اپنے والدین کا بھانڈا پھوڑ دے گی، ان کے بارے میں اوٹ پڑانگ باتیں کرے گی کہ میرے والدین جو ہیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ دباؤ میں رکھا۔ جبکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بچی شیلٹر ہوم یہاں پر کراچی میں منتقل کی گئی تھی، اس وقت بھی جج صاحب نے اس کو بلایا تھا اور اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ بچی نے تب بھی اپنے والدین کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، معذرت، بچی نے تب بھی اپنے والدین کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، اور اب جب کہ شیلٹر ہوم میں اس کی پہلی ملاقات اپنے والدین سے ہونی تھی، تب بھی ایک جج صاحبہ وہاں پر اپوائنٹ کی گئی تھی جنہوں نے اس سے اس کی مرضی جان کر والدین کے ساتھ ملاقات کروائی تھی، جیسا کہ عدالت سے حکم نامہ جاری کیا گیا تھا۔ تب بھی زہرا قاسمی نے اپنے والدین کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ میں والدین سے ملنا نہیں چاہتی۔ تو یہ ساری خبریں جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، اور ان صاحبہ کو جیسے جیسے ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، تو اوٹ پٹانگ باتیں ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ زہرا قاسمی نے ایسی اپنے والدین سے کوئی ضد نہیں کی، اور نہ ہی والدین کا اس پر کوئی دباؤ ہے، لیکن آپ سب نے جو 3 ماہ بچی سے بیانات لینے کے تمام حربے جو استعمال کی ہیں، وہ سب حربے آپ خود ہی اپنے چینل پر بیٹھ کر ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگلی اپڈیٹس تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔